मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। राजस्थान से जुड़ी हर एक खबर आपको बताएंगे। शुरुआत कर रहे हैं राजधानी जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। दरअसल राजस्थान दिवस पर सीएम ने अहम बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री निवास पर थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। राजस्थान दिवस के कार्यक्रमों को लेकर अंतिम रूप आज बैठक में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ही बैठक होगी। राजस्थान दिवस पर प्रदेश की जनता को माना जा रहा है कि बड़ी सौगातें भी मुख्यमंत्री दे सकते हैं। बैठक में सभी विभागों के एसीएस और प्रमुख शासन सचिव और अन्य अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। 25 मार्च से 31 मार्च तक राजस्थान दिवस के मौके पर प्रदेश की जनता को बड़ी सौगातें मिलेंगी। कई शिलान्यास के कार्यक्रम होंगे, लोकार्पण होंगे, बड़ी योजनाओं की लॉन्चिंग भी हो सकती है। हाईकोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल 2 सीनियर आईएएस को जेल भेजने पर हाईकोर्ट की रोक है। आईएएस भास्कर ए सावंत और प्रवीण गुप्ता को बड़ी राहत हाईकोर्ट ने दी। कमर्शियल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार की अपील पर हाईकोर्ट ने ये राहत दी है। सरकार ने कहा कि हम अवार्ड राशि जमा करा रहे। कोर्ट की अवमानना के तहत कमर्शियल कोर्ट ने सजा सुनाई थी। कंपनी को भुगतान नहीं होने पर कंपनी ने याचिका लगाई थी। समय से पहले प्रोजेक्ट पूरा होने पर बोनस नहीं दिया गया था। वहीं पीएचईडी ने पाइप डालने वाली कंपनी के 31 करोड़ रुपए रोके थे। हितेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हितेंद्र, कितनी बड़ी राहत दोनों आईएएस अफसरों के लिए कही जाए और सरकार का पक्ष कितना मजबूत यहां पर रहा, क्या दलीलें रही, जरा ये भी बताएं। जी, सरकार की तरफ से जो है सरकार ने यही कहा कि वो जो भी जिस पैसे के बारे में जो है ये बातचीत चल रही है या जो ये कोर्ट में मामला गया है, क्योंकि कमर्शियल कोर्ट में मामला है तो ये पैसों से जुड़ा हुआ मामला है। और ये एक कंपनी जो है पीएचईडी में पाइप डालने वाली कंपनी के 31 करोड़ रुपए जो है विभाग ने रोके थे। तो कंपनी कमर्शियल कोर्ट चली गई थी। कंपनी जो L&T कंपनी है उसने जो है याचिका लगाई थी कि पैसे जो है उसका काम कंप्लीट होने के बावजूद उसको पैसे नहीं दिए जा रहे। वहीं दूसरी ओर जो है कंपनी को जो है भुगतान नहीं किया था, इसलिए याचिका लगाई थी। इसलिए जो है कोर्ट ने कहा कि 3 महीने का इनको कारावास की सजा सुनाई थी 2 दिन पहले। लेकिन जो इस मामले को पलटने के लिए जो है सरकार ने फिर से याचिका लगाई और कहा कि याचिका में ये कहा कि हम जो है हम अवार्ड की राशि जो है वो जमा कराएंगे। इसके बाद जो है कोर्ट ने अपने हाई कोर्ट ने जो है कमर्शियल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। नितिन, ये बताइए लेकिन कंपनी का आगे क्या रुख रहेगा? जी, कंपनी को तो जब सरकार ही कह चुकी कि वो अवार्ड की राशि जो है जमा करा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी को राहत मिलना तय है। क्योंकि कमर्शियल कोर्ट में जब कंपनी गई थी तो कमर्शियल कोर्ट ने कंपनी के फेवर में ही जो है ये आदेश सुनाया था और अभी भी मामला कंपनी के फेवर में ही है। तो सरकार की तरफ से मामला यही खत्म हो जाता है। हितेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और भीलवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है। गुलाबपुरा में फैक्ट्री में आग लग गई है। वेस्ट बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी। गुलाबपुरा थाना पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिशें चल रही हैं। दूर दूर तक आग की लपटें देखी जा सकती हैं। तो भीलवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुलाबपुरा में फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। तस्वीरें भी सामने आ चुकी, जहां पर देखिए आसमान में काला गुबार आपको नजर आ रहा होगा। ये एक फैक्ट्री है गुलाबपुरा में, वेस्ट बनाने वाली बताया जा रही फैक्ट्री है, जिसमें आग लग गई। अफरा तफरी मच गई। हालांकि दमकल मौके पर पहुंची हुई है। टीम लगातार आग बुझाने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन दूर दूर तक आग की लपटें आप देख सकते हैं और अंदाजा लगाएं कि आग कितनी भयानक होगी। रालासांगा पर विवादित बयान देकर सपा सांसद रामजी लाल सुमन चौतरफा घिर गए हैं। राजस्थान में अलग अलग जगहों पर सपा सांसद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 3 तस्वीरों में आपको हम दिखाते हैं। उदयपुर में राष्ट्रीय सनातन एकता मंच ने सपा सांसद पर कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। तो जोधपुर में राजपूत समाज समेत तमाम संगठनों ने रामजी लाल सुमन का पुतला फूंका। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में हिंदू संगठनों ने सपा सांसद के निलंबन की मांग की और पुतला जलाकर विरोध दर्ज कराया। वहीं चित्तौड़गढ़ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के
लोगों ने कलेक्टर पर जाकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान पुतला फूंकने के साथ ही राजपूत समाज ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। हिंदू संगठनों ने सपा सांसद के निलंबन की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सांसद के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। समर्थ संस्थान ऐतिहासिक रूप से हमारे राजस्थान के वीर वीरांगनाओं से जुड़ा हुआ मसला है और ऐसे मसले पर महाराणा सांगा साहब के लिए इस तरह के बयान देना एक निंदनीय कृत्य है और उनकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। जिस प्रकार का समाजवादी पार्टी के सांसद ने जो संसद के अंदर बयान दिया वो पूरे देश को शर्मसार कर दिया और इस प्रकार के सांसद को संसद की सदस्यता से बर्खास्त किया जाना चाहिए। भरतनगर के गजसिंहपुर में सिंचाई पानी की चोरी को लेकर किसानों में धरने के समर्थन में गजसिंहपुर बंद का आह्वान किया गया है। बंद का व्यापारिक और सामाजिक संगठनों ने समर्थन देते हुए सफल बनाने की अपील की है, तो वहीं व्यापारियों ने भी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं खोले। हालांकि गजसिंहपुर में बंद से जरूरी सेवाओं के शैक्षणिक संस्थानों को साथ ही बाहर रखा गया है। तो किसानों के समर्थन में देखिए किस तरीके से बाजार बंद है, शहर बंद है, लेकिन इस सबके बीच में जरूरी सेवा थी उनको जरूर खोला गया है। स्कूल कॉलेज भी खुले रहे। आप देखिए किस तरीके से ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी गजसिंहपुर में और किसानों के समर्थन में आज पूरा गजसिंहपुर बंद रहा है। बाजार आपको बंद नजर आ रहे होंगे, दुकानों के शटर डाउन है, लेकिन इन सबके बीच में जरूरी सेवाएं थी उनको जरूर चालू रखा गया। उधर हनुमानगढ़ में भी ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन का चक्का जाम देखने को मिला है। भारत माता चौक पर करीब 1 घंटे तक चक्का जाम किया गया। केंद्र सरकार के नए यातायात कानून पर विरोध जताया गया है। वाहन चालकों के लिए नए कानून को काला कानून बताया गया। साथ ही कानून वापस लेने की मांग को लेकर सांकेतिक चक्का जाम किया गया है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा नए यातायात कानून के विरोध में ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ने हनुमानगढ़ टाउन के भारत माता चौक पर जाम लगा दिया। करीब 1 घंटे के सांकेतिक चक्का जाम में चालकों ने नए कानून को काला कानून बताते हुए वापस लेने की मांग की है। दरअसल यहाँ पर चालकों का कहना है कि वाहन चालक जानबूझकर दुर्घटनाएं नहीं करते और इस कानून के लागू होने के बाद वाहन चालक ही प्रताड़ित होंगे। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे देश में जंतर मंतर पर चलो का कार्यक्रम था और उसी के साथ साथ जहां भी संभव हो सकता है पूरे राजस्थान में पूरे देश के अंदर जो एजुटेशन का कार्यक्रम रखा हुआ है कि जो एमवी एक्ट मोदी सरकार लेकर आई है उसको 1 अप्रैल से लागू करने की क़यामत की जा रही है। बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा कलेक्ट्रेट और लाटपुरा पंचायत समिति के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया है। विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए पूर्व पंचायत राज मंत्री भरत सिंह ने आरोप लगाया कि जब वो प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पंचायत समिति के बाहर निकल रहे थे तो उन्हें पुलिसकर्मियों ने कमरे में बंद कर दिया और बड़ी मुश्किल से वो बाहर निकलकर प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला भी बोला। क्रम का जो इन्होंने कहा कि हम ज्वाइन करेंगे, मैंने कहा मैं यहीं मिलूंगा आपको और मैं 10:30 बजे आ गया था जी और आप लोगों का इंतज़ार कर रहा था। जब आप लोग यहाँ आए तो मैं उठ के यहाँ आने लगा तो मेरे हाथ जोड़े के साथ आप यहीं बैठो। अरे मैंने कहा मैं 10:30 बजे के लिए इस प्रदर्शन के लिए आया हूँ तो मैं बाहर नहीं आ जाऊँ, मुझे बंद कर दिया कमरे में। के बाद आपको झुंझुनू लिए चलते हैं जहां पर आरओ परीक्षा के दौरान तय सीमा अवधि के बाद भी परीक्षा केंद्र पर एसएस मोदी स्कूल में 2 परीक्षार्थियों को दिए गए प्रवेश के मामले में जिला कलेक्टर अवतार मीणा और एसपी शरद चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई है। कलेक्टर अवतार मीणा ने बताया कि इस मामले की अब तक की सारी स्थिति के बारे में आरपीएससी को अवगत करा दिया गया है। परीक्षा की गोपनीयता और शुचिता कहीं भी भंग नहीं हुई है, लेकिन परीक्षा को तय एसओपी का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में कलेक्टर के पास भी सूचना देरी से आई है, जिसकी भी जांच करवाई जा रही है, क्योंकि परीक्षा केंद्र में प्रवेश सुबह 11:03 पर होना था और 12 बजे से परीक्षा शुरू हुई थी। परीक्षा 2 बजे खत्म हुई। बावजूद इसके उनके पास केंद्र अधीक्षक और पर्यवेक्षक द्वारा शाम 5 बजे जानकारी दी गई। झुंझुनू जिला मुख्यालय पर एसएस मोदी स्कूल में 1-2 परीक्षार्थी
कैंपस में 3-4 मिनट लेट प्रवेश हुए थे। इसकी सूचना प्राप्त हुई तो हमने एडीएम प्रशासन से जांच करवाई थी और प्रारंभिक तौर पर जो दोषी हैं उनके खिलाफ एसपी साहब ने कार्रवाई की है। जैसा कि आपको ध्यान है, राज्य स्तरीय एक परीक्षा थी, उसका आयोजन हो रहा था और उसका जो प्रश्न पत्र, एक सेंटर जो था, केंद्र था, एसएस मोदी स्कूल था। रात में लगभग 8:30-9 बजे जिला कलेक्टर महोदय से सीधे एक पत्र मुझे प्राप्त होता है जिसमें ये तथ्य वर्णित था कि एसएस मोदी स्कूल के मेन गेट पे एएसआई समेत जो भी पुलिस जाब्ता मौजूद था, उन्होंने 11 बजे के उपरांत प्रवेश किसी परीक्षा देने वाले बच्चे को दिया। और अब बात करते हैं विधानसभा की। दरअसल विधानसभा के सत्र के अंतिम दिन विपक्षी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन में सरकार की जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जूली ने कहा कि मंत्री सवालों के उत्तर देने में असमर्थ रहे और स्कॉलरशिप के मामले में सरकार जवाब देने में चूक गई। जूली ने कहा कि 24-25, 23-24 में SC, ST, OBC और MBC, SBC के साथ EWS के तहत कितने छात्रों की स्कॉलरशिप पेंडिंग है। उन्होंने कहा कि सरकार 24 घंटे का नाम लेकर केवल 15 से 16 घंटे ही बिजली दे रही है। साथ ही जूली ने कोचिंग सेंटर से जुड़े नए विधेयक पर भी सवाल खड़े किए हैं। पहले दिन गिरने लगी थी, वो आज तक भी गिरती आ रही है। आज भी आपने देखा होगा प्रश्नकाल के अंदर इनके मंत्री जवाब नहीं दे पाते हैं और विशेष रूप से बच्चों से जुड़े हुए प्रश्न के जवाब में जब मैंने स्कॉलरशिप का पूछा कि कॉलेज स्तर पे कितने बच्चों की स्कॉलरशिप पेंडिंग है, तो मंत्री जी बता नहीं पाए। मैंने पूछा 24-25 और 23-24 दोनों ही सत्रों की SC, ST, OBC, MBC, SBC, EWS की कितनी स्कॉलरशिप पेंडिंग है। मंत्री जी कह रहे मैं लिख के लाया हूं, मैं घर आके बता दूं। ये तो अच्छा है कि घर आके बता रहे हैं, पर हकीकत आप सब लोग समझ रहे हैं। अगर आंकड़े होते तो मंत्री जी तुरंत बताते। यही सरकार की हालत है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, बिजली पानी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन ये सरकार बिजली पे चर्चा कराने से बच रही है। खबरों में आगे बढ़ते हुए अगली खबर कोटा से ले रहे हैं, जहां पर चेचट इलाके में दिन दहाड़े हुई एक डीजे दुकान पर चोरी की लाइव वीडियो सामने आई है। बाइक सवार 2 चोरों ने दुकान में 30,000 की 2 मशीन चुराकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ नजर आ रहा है कि पहले बाइक सवार चोरों ने डीजे दुकान की रेकी की। केसरिया कुर्ता पहने चोर ने पहले एक मशीन को दुकान में चुराकर बाइक पर रख दिया, जिसके बाद चोरों से फिर से 15 मिनट तक रेकी कर दूसरी मशीन को भी निशाना बनाया गया। करीब 20 मिनट में बदमाशों ने चोरी को अंजाम दिया। चोरों ने मशीन दुकान से बाहर निकालकर कंधे पर रख लिया। बाद में 500 मीटर दूरी पर जाकर बाइक पर सवार होकर फरार हो गए, तो वहीं दूसरा एक टेम्पो में मशीन रखकर वहां से फरार हो गया। तो बाइक पर बैठकर चोर फरार होते हुए आपको लाल घेरे में नजर आ रहे होंगे। डीजे शॉप में 30,000 की चोरी की है और देखिए किस तरीके से जो वहां पे इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं उठाकर चंपत होते हुए नजर आ रहे हैं 2 चोर जो कि बाइक पर सवार हैं। 30,000 की मशीन बताई जा रही है। 20 मिनट के अंदर पूरी चोरी को अंजाम दिया गया। कोटपतली से खबर, जहां पर बांसुर स्थित होलावास गांव में भोमिया मंदिर में बीती रात चोरों ने दान पात्र से नकदी चोरी कर ली है। चोरी की घटना वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। जब ग्रामीणों ने मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो चोरों की पहचान हो गई। ग्रामीणों ने फुटेज में दिखाई दे रहे बदमाशों के हुलिये के आधार पर संदिग्धों को पकड़कर पुलिस के हवाले भी कर दिया। चोरी में शामिल आरोपी पास के ही गाँव खोरी के बताए जा रहे हैं, जो बावरिया समुदाय के युवक भी हैं। ग्रामीणों ने बताया कि चोर नकाबपोश थे, लेकिन उनके कपड़ों के आधार पर पहचान कर ली गई। अब तो सही से पुलिस आई। अभी मुझे FIR भी नहीं मिली है और आईओ मैं हूं। अब तो सही से पुलिस आई। ये मंदिर में चोरी करते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम लाल घेरे में। हालांकि नकाब जरूर दोनों ने डाला हुआ है, लेकिन कपड़ों के आधार पर आखिरकार खुद यहां पर ग्रामीणों ने ही
चोरों की पहचान की और इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। आए दिन मंदिरों में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और ऐसी ही एक घटना एक बार फिर होलावास गांव में देखने को मिली है। भोमिया यह मंदिर जहां पर चोरों ने दान पात्र में से चोरी की है। पुलिस ने जेब तराशी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 2 नाबालिगों को भी डिटेन किया गया है। दरअसल 21 मार्च को अशोक गहलोत जयपुर से भरतपुर जाते समय दौसा रुक गए थे और इसी दौरान दौसा में जगह जगह उनका स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम के दौरान ही कई जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जेब से पैसे पार होने की घटनाएं सामने आई। मुख्यमंत्री महोदय माननीय अशोक गहलोत जी जयपुर से भरतपुर गए थे, तो उनके यात्रा के दौरान जगह जगह उनका स्वागत हुआ था। इसी क्रम में दौसा में अट्टा बिजोरी पर कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया था, जिसमें कजोड़मल सैनी नाम के कार्यकर्ता की जेब से स्वागत के दौरान पैसे चोरी हो गए थे, जिसके संबंध में 2 बालकों को निरुद्ध किया गया है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उनसे जो जेब से चोरी की राशि थी वो बरामद की गई है। राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। खेल मंत्री के रविवार के ट्वीट के बाद काउंसिल हरकत में आ गया है। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने एक्स पर खेल संघों पर बात की थी। मंत्री ने ट्वीट कर खेल संघों को अनुशासित करने की सलाह दी थी। स्पोर्ट काउंसिल सभी खेल संघों को अब पत्र लिखेगा। 3 बिंदुओं पर प्रदेश के सभी खेल संघों को पत्र लिखा जा रहा है। पहला, सभी खेल संघ नियम के मुताबिक एजीएम और चुनाव कराएं। दूसरा, सभी खेल संघ अपने वार्षिक लेखों की ऑडिट भी कराएं। और तीसरी बात है, जिला, स्टेट और नेशनल स्टेट के खेलों के लिए ओपन ट्रायल करवाएं।